बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर, कैसे हो आप सब? ठीक हो? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि गोल्ड का नेक्स्ट कमिंग वीक क्या मूवमेंट रहने वाला है। गोल्ड की मार्केट जो है वो बुलिश रहने वाली है या फिर बेरिश रहने वाली है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि गोल्ड के इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक जोन कौन से हैं जहां से हम गोल्ड को बाय कर सकते हैं और या फिर हम सेल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट पे और वहां जाकर हम देखते हैं कि नेक्स्ट कमिंग वीक में इंपॉर्टेंट डाटा कौन सा है जो कि मार्केट को इफेक्ट कर सकता है। ये जो हमारा कमिंग वीक है ये स्टार्ट हो रहा है मंडे वाले दिन 23 फेब से और ये चलेगा 27 फेब तक। तो मंडे वाले दिन कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ डाटा नहीं है, मैंने इनको सिर्फ जो हाई इंपैक्ट डाटा है वही सिलेक्ट करके रखा हुआ है। आप अपने हिसाब से जो है ना इसको सेट कर सकते हैं। और ट्यूसडे की बात करें तो ट्यूसडे वाले दिन भी कोई भी इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है, लेकिन वेडनेसडे को इंपॉर्टेंट डाटा है सुबह 7 बजे अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। यूएसडी से रिलेटेड डाटा है, प्रेसिडेंट ट्रंप स्पीक है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा थर्सडे की अगर हम बात करें तो यूएसडी से रिलेटेड ही डाटा है शाम 6:30 बजे, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का, मार्केट को इफेक्ट करेगा। फ्राइडे की बात करें तो सेम टाइम शाम 6:30 बजे यूएसडी से रिलेटेड 2 डाटा है, एक तो कोर पीपीआई मंथली डाटा और पीपीआई मंथली डाटा है। लेकिन इन 3 डाटा में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है वो है ये ट्रंप की स्पीच। ये मार्केट को बहुत ज्यादा वोलेटाइल करेगा, इसलिए न्यूज टाइम जो है ट्रेडिंग से अवॉइड कीजिएगा। अगर आप न्यूज ट्रेडिंग करते हैं तो आप डिसिप्लिन को जरूर फॉलो कीजिएगा। अब हम मूव करते हैं गोल्ड के वीकली चार्ट की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट कमिंग वीक गोल्ड में क्या हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम मंथली चार्ट को भी देख लेते हैं, क्योंकि प्रीवियस मंथ मैंने ये चीज़ें आपसे शेयर की थी कि ये वाली जो कैंडल थी मंथली कैंडल, मैंने आपको ये बोला था कि लास्ट वीक की अगर इसकी जो क्लोजिंग है वो अगर मजीद हाई होती है, लेकिन ये मैंने चीज़ें आपको अकॉर्डिंग टू वीकली चार्ट शेयर की थी कि अगर वीकली चार्ट को पहले हम देख लें तो ओवरऑल जो है यहाँ तक अभी के लिए जो गोल्ड ने क्लोजिंग दी है वो 5108 दी है और अभी ये फर्स्ट टाइम मार्केट की यहाँ पर क्लोजिंग है। इससे पहले मार्केट ने अपना एक हाई तो लगाया है यहाँ पर, लेकिन मार्केट ने क्लोजिंग नीचे दी है, लेकिन ये वाली क्लोजिंग जो है वो हाई क्लोजिंग है। इसलिए हम अगर मंथली चार्ट को देखें, क्योंकि मंथली चार्ट में ये हमारा लास्ट वीक है, इसलिए ये इस मंथ में जो है मार्केट में थोड़ा बहुत ज़्यादा वोलेटाइल भी हो सकती है। और खास तौर पर इस हफ्ते का जो लास्ट डे होगा, ये जो हमारा कमिंग वीक है, फ्राइडे वाला दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा थोड़ा न्यूज़ ट्रेडिंग को देखते हुए, और लास्ट वीकली डे को और लास्ट मंथली डे को भी जो है मार्केट थोड़ा बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो सकती है। इसलिए आप इन सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए अपनी ट्रेडिंग प्लान को जो है आप सेट कीजिएगा। तो अगर हम मंथली चार्ट को देखें तो ओवरऑल एक तो हमारे पास ये लो एरिया है ये वाला, इसको मार्क कर लेते हैं। और इसके अलावा ये मार्केट का ओवरऑल ऑल टाइम हाई एरिया, इसको हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू मंथली तो ये एक बुलिश कैंडल बन रही है। ऊपर मार्केट ने कोई भी वीक रिलीज नहीं की, नीचे जो है 70% मार्केट की ये जो इस मंथ की कैंडल है उसने एक वीक रिलीज की हुई है। अभी के लिए ये जो कैंडल है ये बुलिश चल रही है और ये इसके मजीद भी ऊपर जाने के चांसेस नजर आ रहे हैं। वीकली चार्ट को अगर हम देखें तो बिल्कुल सेम ही सिचुएशन है। इससे पहले मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दी, लेकिन इस हफ्ते मार्केट ने ऑल टाइम हाई क्लोजिंग प्रोवाइड की है। ऑल टाइम हाई की बजाय ये जो मार्केट की क्लोजिंग प्राइस होती है ये ज़्यादा और मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए ओवरऑल ये प्राइस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाला एरिया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये वाला एरिया ये जहाँ पर अभी मार्केट ने क्लोजिंग दी है ये ब्रेक करती है तो ये मार्केट सीधा अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकती है। या फिर हम इसको मजीद डिटेल से देखने के लिए हम चलते हैं डे 1 के टाइम फ्रेम में और इसको हम अकॉर्डिंग टू डे 1 के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि मार्केट हमें क्या अपना बिहेव जो है हमें प्रोवाइड करने वाली है। ये एक एरिया मोस्ट स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट जोन है ये वाला, जहां पर मार्केट ने अभी के लिए क्लोजिंग दी हुई है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये एक मार्केट जो है एक ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये वाली, एक मिनट ज़रा, एक ट्रेंड लाइन जो है वो हम ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से हम मार्क करते हैं तो ये वाली मार्केट में प्रोबेबिलिटी है। अब अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम मार्केट में क्या सिचुएशन हमें देखने को मिल सकती है, ये वाला एरिया मार्केट को ब्रेक करना चाहिए। ये जो एरिया बन रहा है अभी के लिए मार्केट ने जो क्लोजिंग दी हुई है वो बिल्कुल रेजिस्टेंस एरिया में दी हुई है। क्लोजिंग जो मार्केट की प्राइस है वो 5108 है। अगर तो मार्केट ओपनिंग के टाइम इसके ऊपर का मिनिमम H4 की कैंडल जो है वो क्लोज होती है तो ये मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ चली जाएगी। जब मार्केट नीचे आएगी तो हम यहाँ से फिर बाय का सोचेंगे। उसके लिए जो है हम चलेंगे गोल्ड के डेली एनालिसिस में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस चैनल पर आपको गोल्ड का जो है वो वीकली एनालिसिस शेयर किया जाता है, देन अर्ली इन द मॉर्निंग आपको गोल्ड का डेली एनालिसिस भी शेयर किया जाता है। अगर आप डेली बेसिस पे गोल्ड का 100 से 200 पिप्स का प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का चैनल है जिस पर आपको मिलेंगे गोल्ड के प्रो टिप्स, ईच एंड एवरीथिंग आपको प्रोवाइड किया जाता है और सिग्नल भी प्रोवाइड किए जाते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसके लिए आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, लिंक पर प्रेस करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अब हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम के बाद हम H4 के टाइम फ्रेम में मूव करते हैं और देखते हैं
थोड़ा डीपली डिकोड करते हैं कि कमिंग वीक में मार्केट जो है वो का क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। बिल्कुल यही सिचुएशन है जो कि हमने अकॉर्डिंग टू डे 1 में मार्केट में देखी है। मार्केट बिल्कुल जो है वो अपने रेजिस्टेंस एरिया में रेजिस्ट कर रही है। अगर ये वाला एरिया ब्रेक होता है तो मार्केट सीधी ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकती है। तो हमें किस तरह मार्केट में ट्रेड मिल सकती है, उसके लिए या तो मार्केट इसको ब्रेक करे, ऊपर जाए। तो जब मार्केट इसको ब्रेक करने के बाद ऊपर जाएगी, यहाँ पर आएगी, तो एक मिनट ज़रा, अगर मार्केट ये वाला एरिया ब्रेक करती है तो ऊपर आती है, तो हम इसके जो है रेजिस्टेंस पे, एक मिनट ज़रा मेरे पास ये देखें, मार्केट अगर ऊपर आती है, इस एरिया को ब्रेक करती है, तो इसके बाद हम जब मार्केट नीचे आएगी तो इसको यहाँ से हम ब्रेक करेंगे। एक मिनट ज़रा, मेरे पास थोड़ा नेट मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, एक मिनट ज़रा, चलें दफ़ा करो इसको, ये वर्क नहीं कर रहा, मेरे पास नेट का थोड़ा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा। मैं ट्राई कर रहा हूँ तो ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, इसको दफ़ा करते हैं, मैं आपको ऐसे ही गाइड कर देता हूँ। ये वाला जो एरिया है जो कि मार्केट की क्लोजिंग प्राइस है, मार्केट अगर इससे ऊपर जाती है तो ऊपर जाने के बाद दोबारा अगेन मार्केट इसी एरिया में आती है तो हम यहाँ से बाय करेंगे। और हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो मिनिमम हमारा टारगेट होना चाहिए ये वाला, एक स्पेसिफिक जोन मैं आपको ड्रा करके देता हूँ, ये वाला हमारा टारगेट होना चाहिए, ये वाला, ठीक है। तो या फिर सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि मार्केट जो है वो इस वाले लेवल्स के ऊपर जाकर कैंडल जो है ऊपर एक विक ब्रेक करे और नीचे क्लोजिंग करे, तो फिर क्या होगा, मार्केट में हमें एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मार्केट क्या करेगी, नीचे आएगी मार्केट यहाँ से, फिर जब दोबारा मार्केट इसके ऊपर जाएगी तो यहाँ पर हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट नीचे जो है अपने इस तरफ आ सकती है। मार्केट का ये क्या टारगेट नीचे वाला हमारा होना चाहिए, उसको भी थोड़ा हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसको पहले थोड़ा मैं कर लूँ। तो अगर तो मार्केट ऊपर वाले एरिया को रेजिस्ट करती है और नीचे ब्रेक करती है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो हमारा ये वाला टारगेट होना चाहिए, ये वाला टारगेट, ठीक है। तो H4 के अकॉर्डिंग अगर हम मार्केट को डीपली डिकोड करें तो अभी के लिए यही कंडीशन है, या फिर मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगी तो ये वाला हमारा टारगेट होगा, या फिर मार्केट नीचे आएगी तो रीटेस्ट पे हम सेल्फ की एंट्री फाइंड आउट करेंगे, तो ये वाला जो है हमारा टारगेट होना चाहिए। तो इसके अलावा मजीद जो है डेली बेसिस पे भी आपको गोल्ड का जो एनालिसिस है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा इसी चैनल पर। सो इसलिए लाजमी इसको सब्सक्राइब करके रखें और बेल का आइकॉन को भी जो है प्रेस करके रखें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। अगर हम H1 के अकॉर्डिंग भी मार्केट को देख लें स्कैल्पर के लिए, तो उसके लिए हम थोड़ा मार्केट का जो चार्ट है उसको मेंटेन करें। तो H1 में भी यही कंडीशन बनी हुई है, मार्केट में यही जो कंडीशन है मुझे दिखाई दे रही है, या तो मार्केट ये वाला एरिया ब्रेक करे ऊपर जाए, तो पता नहीं यार ये क्या, अगर ये वाला एरिया ब्रेक करे ऊपर जाए उसके बाद ये रीटेस्ट पे लिए नीचे आए, उसके बाद एक मिनट यार मैं ज़रा इसको दोबारा ट्राई करता हूँ, अलग से करता हूँ। मार्केट ऊपर जाए यहाँ पर, फिर नीचे रिटेस्ट के लिए आए यहाँ पर, तो ये वाला फिर हमारा टारगेट हो सकता है। सेकंड कंडीशन मार्केट में ये हो सकती है, इस तरह मार्केट जो है वो अपना मूव बिहेव हमें दिखा सकती है। तो इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। इसके अलावा मंडे से जो है डेली बेसिस पे आपको गोल्ड का जो डेली एनालिसिस है वो भी आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। सो इसलिए लाजमी ज्वाइन करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।